अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए वजीर आजम इमरान खान खुद मैदान में आ गए हैं और इत्तेहादियों के साथ मुलाकातों का फैसला किया है। चौधरी बिरादरान के पास पहुंचे हैं गुज़श्ता रोज़ वजीर आजम इमरान खान लाहौर, और अपनी जमात के जो अरकान कौमी असम्बली हैं या अरकान सूबाई असम्बली हैं उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। 4 डिवीजन्स के मुंतखब जो अरकान हैं पीटीआई के, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है। और अब वजीर आजम, पहले तो वजीर आजम कहते थे कि भाई घबराना नहीं है, और मैं बिल्कुल भी नहीं घबराता। पब्लिक को, अवाम को न घबराने का लेक्चर देते रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही जब मुनिस इलाही ने उनको कहा था कि आप न घबराना नहीं, और ये जो मेल मुलाकातें आप देख रहे हैं इनके पीछे कुछ भी नहीं हो रहा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैंने अपने लोगों की ऐसी तरबियत की है कि वो बिल्कुल भी नहीं घबराते, बड़ी मुश्किल से मुश्किल हालात क्यों ना हो, नहीं घबराते मेरे लोग। लेकिन वज़ीर आज़म खुद घबरा गए हैं, और वज़ीर आज़म की ये घबराहट ही है कि इत्तेहादियों के पास वो खुद पहुंचे हैं। क्यों? कि जब हुकूमत को कोई ख़तरा होता है, वैसे अमूमन देखा जाता है तो हुकूमत कोई डेलीगेशन भेजती है। इत्तेहादी उनके पास ज़ाहिर नहीं है, इत्तेहादी अपोजिशन के साथ मेल मुलाकातें कर चुके हैं और अपोजिशन के साथ मामलात डिस्कस कर चुके हैं। हुकूमत को यानी वज़ीर आज़म की कुर्सी तब्दील करने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, अपनी डिमांड्स, अपने मुतालबात, अपने शराइत रख चुके हैं अपोजिशन के सामने। अब वज़ीर आज़म के पास या तो बचाने के लिए या तो इस्टबलिशमेंट का सहारा होता है। किसी भी हुकूमत को, किसी भी वज़ीर आज़म को पहले नंबर पर तो इस्टबलिशमेंट होती है ना, जो बचाती है या जो नहीं बचाती। अब इस्टबलिशमेंट का भी आसरा वज़ीर आज़म को इस वक्त नहीं है। जो हमारी इतला है वो यही है कि इस्टबलिशमेंट इस वक्त वज़ीर आज़म को बचाने के लिए आगे नहीं आ रही। एक फ़ोन कॉल्स का जिक्र हुआ था जो मरियम औरंगज़ेब ने किया था कि फ़ोन कॉल्स करवाए जा रहे हैं हमारे मेम्बरान को पेशावर से, यानी ज़ाहिर है जनरल फैज़ की तरफ इशारा ही था ना, सीधी सीधी बात है। लेकिन वो भी, जब मैं गुज़श्ता रोज़ मौलाना से मिला था, आज दोबारा भी मेरी मुलाकात हुई है आज यानी मौलाना के साथ, तो 2 दिन मुसलसल मुलाकातें हुई हैं। तो मौलाना अभी भी यही कह रहे हैं कि फ़ोन कॉल्स आई थी लेकिन अब बंद हो गई फिर से, और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब फ़ोन कॉल्स किसी को नहीं जाएगी। गई होगी फ़ोन कॉल्स, मौलाना भी कह रहे हैं, मरियम औरंगज़ेब भी कह रही हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दोबारा नहीं जाएगी। वो कोई गलती से हुई है, जो भी हुई है, या किसी ने एक कोशिश की है फ़ोन कॉल्स करके अपोजिशन के लोगों को डराने धमकाने की, लेकिन अब वो फिर पीछे हट गए हैं इस्टबलिशमेंट। तो मौलाना मुतमईन नज़र आ रहे थे कि इस्टबलिशमेंट गैर जानिबदार है, इस्टबलिशमेंट इमरान खान को बचाने के लिए आगे नहीं आ रही। तो इमरान खान को फिर अब इत्तेहादी राज़ी कौन करके देगा? या तो इस्टबलिशमेंट थी, वो इमरान खान को इत्तेहादी राज़ी करके देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, इमरान खान के अपने साथी कोई डेलीगेशन बनाते, शाह महमूद कुरैशी वहाँ पे सिंध में लॉन्ग मार्च कुछ 100 लोगों का लेके और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कराची की तरफ जा रहे हैं। उसमें जो इतलात है, जो फुटेज आ रही है, कुछ 100 लोग हैं, 600-700 लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 होंगे। लेकिन वो लोग, मेरी इतला ये है कि वो शाह महमूद कुरैशी के अपने जो मुरीद है, घोटकी ज़िले में इनके मुरीद हैं, सिंध में बहुत सारे अजला में इनके मुरीद हैं, थरपारकर में मुरीद हैं इनके बहुत ज़्यादा, तो उमरकोट में। तो शाह महमूद कुरैशी, अच्छा मज़ेदार बात यह है कि वो मुरीद हैं शाह महमूद कुरैशी के, लेकिन वोटर हैं पीपल्स पार्टी के। ये पीपल्स पार्टी, JUI और बाकी दीगर जमातों के होते हैं। उनके घरों पे जो है तस्वीर शाह महमूद कुरैशी की, उनके बैठक पे या डेरे पे शाह महमूद कुरैशी की तस्वीर लगी होती है, लेकिन झंडा फिर पीपल्स पार्टी का लगा हुआ होगा। ये हमने खुद देखा है वहाँ पे। तो लोगों से पूछा जाता है कि भाई शाह महमूद कुरैशी की तस्वीर लगी हुई है, झंडा पीपल्स पार्टी का लगा हुआ है या JUI का लगा हुआ है, तो वो कहते हैं कि जी
हम वोटर JUI के हैं या वोटर पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन मुरीद शाह महमूद कुरैशी के हैं। तो शाह महमूद कुरैशी ये जो अपने बंदे जो लेके जा रहे हैं, ये PTI के वर्कर कम है, ये पीपल्स पार्टी के वोटर या बाकी जमातों के वोटर हैं, लेकिन मुरीद हैं क्योंकि शाह महमूद कुरैशी की गद्दी के। तो इसीलिए शाह महमूद कुरैशी के साथ वो काफिला कराची रवां दवा है। तो शाह महमूद कुरैशी भी आगे नहीं आ रहा इमरान खान को बचाने के लिए। वो आएगा भी क्यों? शाह महमूद कुरैशी तो खुद अल्टरनेट है वजीर आजम इमरान खान के, वो खुद को अल्टरनेट के तौर पर पेश करते रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बहुत सारी बातें पहले भी होती रही हैं कि वो वजीर आजम को हटा के खुद वजीर आजम बनना चाह रहे होते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी नाराज भी हैं इमरान खान से, दिली तौर पर खुश नहीं है। ये जो मुराद सईद को जो इमरान खान ने पहला नंबर दिया था, शाह महमूद कुरैशी को 11वां नंबर दे दिया, अली मोहम्मद खान को 12वां नंबर दे दिया। जो अली मोहम्मद खान डेली अपोजिशन के साथ फाइट कर रहे होते हैं, असेंबली में, सेनेट में हुकूमत का दिफा कर रहे होते हैं, हुकूमती वज़रा के तमाम वजारतों के जो वजीर नहीं होता उनकी वजारत का जवाब दे रहे होते हैं इस वक्फे सवाल में। वो एक पंक्चुअल वजीर है अली मोहम्मद खान, लेकिन उनको भी 12वें नंबर पर रखा गया था, जिसका अली मोहम्मद खान खुद सेनेट में एहतजाज कर चुके थे। तो इमरान खान को अपने साथी भी बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे। तो इत्तेहादियों के साथ फिर राब्ता कौन करता? आखिर अपने लोग बहुत सारे नाराज बैठे हुए हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप अलग नाराज बैठा हुआ है। जहांगीर तरीन ग्रुप से हटकर भी बहुत सारे PTI के ऐसे मेंबरान हैं जो इमरान खान से, इमरान खान की हुकूमत से, खुद वजीर आजम से, वज़रा से, उनके रवैयों से, उनकी परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं है। तो इमरान खान को फिर कौन बचाने आता? तो इसीलिए कोई बचाने वाला नहीं था वजीर आजम को। तो अब वजीर आजम की कुर्सी, तो अब वजीर आजम ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए खुद मैदान में आने का फैसला किया है। और आज वो जो गुजरात दिन लाहौर पहुंचे और अपने ही पार्टी के लोगों के साथ, MNAs के साथ, MPs के साथ, 4 डिवीजन्स के लोगों के साथ, मेंबरान के साथ अलग अलग मुलाकातें की हैं। उनको जाहिर है फिर जो यकीन दहानियाँ, तिफिल तसलियाँ जो 3.5 साल से हुकूमत दे रही होती है अवाम को भी, अपने नुमाइंदों, अपने साथियों को भी, इस्टबलिशमेंट को भी, सबको, इत्तेहादियों को भी जो तिफिल तसलियाँ दे रहे होते हैं, वही तिफिल तसलियाँ दी है वज़ीर आज़म ने अपने मेंबरान को। लेकिन चौधरी बरादरान के पास भी पहुँचे हैं तबाह पुरसी के बहाने कि चौधरी शुजात हुसैन की तो पहले भी तबीयत ख़राब रही है, तो पहले क्यों नहीं वज़ीर आज़म जा रहे थे जब से अपोजिशन ने काम तेज़ कर दिया है। और मैं आपको ये अपनी मेरी इन्फॉर्मेशन है कि मैं सीरियस बता रहा हूँ कि तहरीक-ए-एतमाद आ रही है, और मुझे भी लग रहा है कि तहरीक-ए-एतमाद कामयाब होगी। वो इसलिए क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है अपोजिशन के लोगों से मिलती है, लेकिन अपोजिशन के लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से जब हम सीरियस डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि आप खुद सोचें, क्योंकि अपोजिशन के पास ये आखिरी मौका होगा। इस दफ़ा अपोजिशन मिस फायर नहीं करना चाहेगी, ये तो हो ही नहीं सकता अपोजिशन इस दफ़ा मिस फायर करे। और सारी अपोजिशन, जरदारी साहब भी साथ हों, वो भी ऑन बोर्ड हो, और मौलाना भी, नवाज शरीफ भी, तीनों जब अपने अपने एक दूसरे के साथ तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वो तहरीक-ए-एतमाद पर इकट्ठे हो जाएं और सीरियस मूव करें, तो इसमें से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मामला सीरियस है। कि एक तो अपोजिशन का इकट्ठा होना, दूसरा अपोजिशन अभी कोई ये मौका नहीं है मिस फायर करने का। मिस फायर हाँ पहले तो चले अपोजिशन करती रही है, लेकिन इस दफ़ा अगर तहरीक नाकाम हो गई इमरान खान के ख़िलाफ़ तो फिर अपोजिशन कहीं की नहीं रहेगी, ये तय है। क्योंकि इमरान खान इस दफ़ा बच गए, वजारत उज़्मा उनकी बच गई, कुर्सी बच गई, तो इमरान खान वो ऐसे मजबूत हो जाएंगे कि फिर अपोजिशन को नहीं छोड़ेंगे। अपोजिशन को भी पता है, तो बाद में फिर अपोजिशन कोई अटेम्प्ट इस तरह का कर ही नहीं सकती, टाइम भी नहीं होगा। हर कोई अपने अवामी राब्ता मुहिम, इलेक्शन कैंपेन की तरफ जाएगा, तो ये मौका अपोजिशन मिस नहीं करेगी, मेरी असेसमेंट ये है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तहरीक-ए-एतमाद का मामला मुझे सीरियस नज़र आ रहा है, और इसलिए भी सीरियस फिर नज़र आ रहा है, तीसरी चौथी ये पॉइंट इसकी ये है
کہ وزیر اعظم عمران خان اتحادیوں کے پاس پہنچے ہیں. اگر عمران خان، کیونکہ عمران خان کو یہ اچھی طرح یہ پتہ چل چکا ہے کہ بھئی تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ ہوتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان لاہور چودھری برادران کے پاس جاتے، کیونکہ عمران خان کے حوالے سے چودھری برادران کے شدید ریزرویشن رہی ہے. 3.5 سال ریزرویشن کے ساتھ، تحفظات کے ساتھ یہ انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا ہوا ہے. بہت سارے مواقع پہ عمران خان کی دعوتیں بھی قبول کرنے سے چودھریوں نے انکار کر دیا ہے. تو ایک موقع پہ مجھے یاد ہے کہ عمران خان کا عشائیہ چل رہا تھا اتحادیوں کے آنر میں، اور قاف لیگ نہیں گئی تھی، اور اسلام آباد میں قاف لیگ نے طارق بشیر چیمہ کے رہائش گاہ پر اپنے ایم این ایز کا، اپنے سینیٹرز کا الگ کھانا کر دیا. طارق بشیر چیمہ نے کہ بھائی ہم وزیر اعظم کے کھانے کے بھوکے ہیں، یہ کہا تھا کہ ہم وزیر اعظم کے کھانے کے کوئی بھوکے ہیں، ہم اپنا کھانا کریں گے بھائی اپنے ایم این ایز کے لیے. اسی رات ہی ادھر عمران خان کا چل رہا تھا عشائیہ اپنے اتحادیوں کے آنر میں، ادھر ایک اتحادی جماعت قاف لیگ تھی، وہ اپنا کھانا الگ اپنے گھر پہ بنا کے اپنے ایم این ایز کے ساتھ کھا رہے تھے. تو اس طرح یعنی وزیر اعظم کی دعوتیں ڈینائی کرتے رہے ہیں، انکار کرتے رہے ہیں، تو ان کے ریزرویشن تو شدید رہے ہیں. لیکن اب جب عمران خان نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ نہیں ہے، اتحادی میرے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، میرے اتحاد سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ میل ملاقاتیں شروع کر دی ہیں اور اپوزیشن کے پاس چلے جا رہے ہیں. اتحادیوں کے پاس اپوزیشن نہیں گئی، صرف پہلے ایم کیو ایم پہنچی ہے مولانا کے پاس، مولانا کے گھر پہ، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے عمران خان کے خلاف باتیں کی ہیں، عمران خان کی حکومت کے خلاف کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اور ہم مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اس طرح کا اشارہ بھی دے دیا کہ ہمارے پاس ایک وزارت ہے، ہم ایک وزارت جتنا ہی بوجھ اٹھا سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر شہباز شریف کے پاس پہنچے ہیں، ماڈل ٹاؤن پہنچے ہیں ایم کیو ایم کے لوگ. تو اتحادی خود چل کر جب اپوزیشن کے پاس جائیں تو اس میں سے اس کے بعد عمران خان کی جو گھبراہٹ ہے وہ ایک نیچرل، ایک فطری عمل ہے کہ جو عمران خان کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، مشکل سے مشکل حالات کیوں نہ ہو، میں اور میرے لوگ نہیں گھبراتے، میں نے تربیت ہی ایسی کی ہے. لوگوں کی تو تربیت کی ہے، لیکن آپ کیوں گھبرا گئے خان صاحب؟ آپ تو چودھریوں کے پاس چلے گئے ہیں. پھر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آپ نے، خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ایم کیو ایم کے پاس بھی جائیں گے اور بی اے پی کے پاس بھی جائیں گے، جی ڈی اے سے بھی ملیں گے. یعنی تمام جو اتحادی ہیں عمران خان کی جماعتیں، ان کے ساتھ عمران خان ملیں گے، ملاقات کریں گے، ان کو منت سماجت کریں گے، ان کو کچھ لالی پاپ دیں گے، آسرے دیں گے. کسی کو وزارت چاہیے، بی اے پی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بی اے پی وزارت مانگ رہی ہے. جی، مرکز میں بی اے پی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ پوری نہیں کی گئی. چاہے صادق سنجرانی کے گھر پہ اجلاس کر کے خبریں دی جائیں کہ عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن آپ کے صادق سنجرانی صاحب، آپ کے جو احمد زئی جو سینیٹر ہیں، وہ تو آپ کے وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں سینیٹ میں جی کہ ہم آگے حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے. اگر حکومت اس طرح ہمارے ساتھ چلے گی اور ہمیں وزارت میں، وفاقی کابینہ میں وزارت نہیں دے گی، تو آپ کے سینیٹر احتجاج کر چکے ہیں. اور آپ چودھریوں کے پاس خود چلے گئے ہیں، صادق سنجرانی پوری جماعت لے کر. بظاہر تو چودھریوں کے خبریں یہ آئیں کہ چودھریوں کو وہ سمجھانے گئے ہیں. بھائی چودھریوں کو اگر صادق سنجرانی سمجھانے جاتے تو پوری جماعت لے کر نہیں جاتے، وہ پھر اکیلے جاتے، وزیر اعظم کا پیغام لے کر جاتے، یا خود میٹنگ کرتے بطور چیئرمین سینیٹ اور ایک اتحادی کے. پوری جماعت کو لے کر جانے کی کیا تک بنتی تھی، یہ سمجھ میں نہیں آئی. لیکن لوگوں نے تو یہ بھی تبصرے کیے جی صادق سنجرانی گئے اس لیے تھے جماعت لے کے، بھائی چودھریوں کو یہ کہنے کہ یار اب اکیلے معاملات اپوزیشن کے ساتھ نہ کرنا، اکیلے نہ جائیں، ہمیں بھی ساتھ لے چلیں اور ہمارے بھی معاملات سیدھے کرائیں اپوزیشن کے ساتھ. تو اس لیے بھی ہو سکتا ہے اس لیے گئے ہوں، لیکن اس کی مصدقہ خبریں بہرحال نہیں آئیں. لیکن وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام اتحادی جماعتوں سے ملیں گے.
तो ये वजीर आजम की सीधी सीधी बात है, घबराहट की अलामत है। लेकिन चौधरियों ने क्या जवाब दिया है इसका अभी कोई खबर, ठोस खबर तो सामने नहीं आई कि चौधरी बिरादरान ने वजीर आजम के साथ, वजीर आजम को कोई आसरा दिया नहीं दिया। लेकिन अपोजिशन के साथ भी ज़ाहिर ज़्यादा मुलाकातें हुई है। वजीर आजम के साथ या ये एक ही मुलाकात हुई है, एक ही रब्ता हुआ है चौधरी बिरादरान का। लेकिन चौधरी बिरादरान की अपोजिशन के साथ मुतअद्दिद मुलाकातें हो चुकी हैं। 2 मुलाकातें आसिफ जरदारी के साथ, एक जरदारी साहब गए थे उनके पास, फिर चौधरी परवेज इलाही काफिला लेकर बिलावल हाउस गए थे इशाइये पे, 2 मुलाकातें उनके साथ, 2 मुलाकातें मौलाना के साथ, एक मुलाकात शहबाज शरीफ के साथ। तो मुलाकातें मुतअद्दिद कर चुके हैं चौधरी बिरादरान अपोजिशन के साथ। अब चौधरी क्या फैसला करेंगे और बाकी एमक्यूएम क्या फैसला करेगी। एमक्यूएम ने अपने आप को दरमियान में रखा हुआ है, 50-50 रखा हुआ है कि भई हमने अभी फैसला नहीं किया कि हमें किसका साथ देना है किसका नहीं देना, हम अपना फैसला करेंगे। तो बहरहाल हो सकता है इत्तेहादी साथ न भी हों, लेकिन अपोजिशन अपने मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उस पर भी अपोजिशन काम कर रही है या बल्कि काम कर चुकी है। तो देखते हैं वज़ीर आज़म कितना कामयाब होते हैं अपने इस मिशन में, अपनी वजारत उज़्मा बचाने के मिशन में, और इत्तेहादियों को राज़ी करने में कामयाब होते हैं या नहीं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।